हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ कैसे हमें फिजिक्स को पढ़ना है, पर्टिकुलरली WBJ एग्जाम के लिए। देखो, इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब में पड़ी हुई है। मैंने खुद यह वीडियो बनाने से पहले बहुत सारे यूट्यूब में जो वीडियोस पड़े हुए उनको मैंने अच्छे से देखा, एनालाइज करा। फिर मैंने सोचा कि यार, क्या ऐसा मिसिंग है जो बच्चों को नहीं बताया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों की फिजिक्स इंप्रूव नहीं हो रही है और वो WBJ के फिजिक्स वाले सेक्शन में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं वो सब कुछ बताऊंगा जो तुम्हें रिक्वायर्ड है WBJ के फिजिक्स को बेहतर करने के लिए, A to Z। इस वीडियो के बाद तुम्हें और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में जितनी बातें बताई जाएंगी, जो स्टेप्स बताए जाएंगे, अगर उनको तुमने ब्लाइंडली फॉलो कर लिया, मैं ये गारंटी देता हूं कि हर एक बच्चा का फिजिक्स इंप्रूव हो जाएगा। इसकी मैं लिख के गारंटी दे सकता हूं। बस जो स्टेप्स बताए जाए, जो टेक्निक बताए जाए, उनको ध्यान से सुनना और उन्हें एग्जैक्ट इंप्लीमेंट करना। ऐसा नहीं कि उसमें कोई चेंजेस लाना, एग्जैक्ट लाइन टू लाइन जो मैं बोलूंगा उसे इंप्लीमेंट करो। फिजिक्स तुम्हारा एक मंथ में इंप्रूव होगा और तुम वो इंप्रूवमेंट को खुद देखोगे, अपने आंखों से देखते, अपने आंखों से तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा फिजिक्स एक टाइम पे जो बहुत वीकेस्ट सब्जेक्ट था वो डे बाय डे कैसे इंप्रूव हो रहा है। तो करते हैं वीडियो के स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं बताना चाहता हूं। देखो, प्रिपरेशन करने के लिए WBJ क्वालिफाई करने के लिए तुमने सबसे पहला स्टेप तो उठा लिया होगा, और वो पहला स्टेप रहा था एक कोचिंग में एडमिशन लेना या किसी कोचिंग के कोर्सेस को बाय करना। ये तुम लोगों ने कर लिया होगा, और मैं ये जानता हूं कि मैक्सिमम बच्चे उस कोचिंग में गए होंगे जहां से पिछले साल मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हुआ होगा WBJ में। यही क्राइटेरिया है जो तुम देखते हो कोचिंग को सिलेक्ट करते वक्त। ये क्राइटेरिया मैक्सिमम बच्चों पे वर्क नहीं करती है, और क्यों वर्क नहीं करती वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। देखो, तुम बड़े बैनर का कोचिंग में चले गए, वहां पे टीचर ने पढ़ाया अच्छे से, तुम्हें वहां जाने के बाद समझ नहीं आ रहा, तुम्हें टीचर के कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे, टीचर का वे ऑफ टीचिंग तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तो तुम उस बड़े कोचिंग में रह के भी वो रैंक नहीं निकाल पाओगे जो तुम कहीं और से निकाल सकते थे। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, और ये वन ऑफ द रीजन बनता है जिसकी वजह से बच्चे कैपेबल हो के भी WBJ जैसे एग्जाम को नहीं क्वालिफाई करते हैं। उनमें कैपेबिलिटी है, वो कर सकते थे, बट वो एक गलत जगह पे जाके अपनी कैपेबिलिटी को अंडर परफॉर्म कर देते हैं। बट कैसे हम इसे इंप्रूव करें? इसे इंप्रूव करने के लिए तुम्हें एक स्टेप उठाना पड़ेगा, वो है मेंटरशिप में इनरोलमेंट। अब मैं अपने कोर्स सेल करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेंटरशिप की इंपॉर्टेंस क्यों है, तुम्हें खुद रियलाइज हो जाएगा। देखो, दो दोस्त हैं, A और B, दोनों WBJ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। A का स्ट्रेंथ कुछ है, B का स्ट्रेंथ कुछ है। अब दोनों कैंडिडेट किसी टॉपर के स्ट्रेंथ के बेसिस पे पढ़ाई करने लगे तो ना तो A का सिलेक्शन होगा, ना ही कैंडिडेट B का सिलेक्शन होगा, और यही मैक्सिमम बच्चों के साथ होता है। बहुत बच्चों को लगता है अगर हम किसी टॉपर का या किसी भैया दीदी के स्ट्रेटजी को फॉलो कर ले तो हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। बट वो लोग ये नहीं समझते हैं कि किसी भैया दीदी का अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस था, हमारा अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस है। जब तक हम अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे नहीं पढ़ाई करेंगे, हम छोटे से छोटे एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। और हम लोगों ने अपने मेंटरशिप में यही प्रोवाइड करा, हम बच्चों को उनके स्ट्रेंथ के बेसिस पे गाइड करते हैं। मैं कभी भी किसी स्टूडेंट को यह नहीं बोलता कि उस टॉपर का टाइम टेबल फॉलो कर लो, उस टॉपर का रूटीन फॉलो कर लो, या उस टॉपर का स्ट्रेटजी फॉलो कर, नहीं। मैं समझता हूं कि हर एक बच्चा यूनिक है, और उसी तरह से हर एक बच्चे के लिए स्ट्रेटजी बनती है। हर एक इंडिविजुअल का अपना स्ट्रेटजी होना चाहिए। अगर वो अपने स्ट्रेटजी पे काम करेगा तो डेफिनेट उसका सिलेक्शन होगा। और यही टेक्निक, यही तरीके को फॉलो करके हमने इस साल 2025 में 222 बच्चों को WBJ में सिलेक्शन दिलाई है, और 222 बच्चे हमारे यहां से पढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज में गए। प्राइवेट की मैं बात ही नहीं कर रहा। 222 बच्चे हमारे मेंटरशिप से निकले इस साल, और वो गवर्नमेंट कॉलेज में जाके आज पढ़ाई कर रहे हैं। इसका रीजन बस एक है, वो है मैं बच्चों को उनके स्ट्रेंथ और उनके वीकनेस के बेसिस पे गाइड करता हूं। किसी और के स्ट्रेंथ, किसी और के वीकनेस के बेसिस पे मैं नहीं गाइड करता। और यही रीजन है कि हमारे यहाँ से सिलेक्शन रेट एज कंपेरिजन टू अदर कोचिंग या एज कंपेरिजन टू टॉप लेवल इंस्टीट्यूट हमेशा ज्यादा रहता है, क्योंकि हम बच्चों की स्ट्रेंथ पे
प्लान बनाते हैं हम उनके वीकनेसेस के बेसिस पे प्लान बनाते हैं, रैंडम स्ट्रैटेजी नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो अगर तुम्हें इस मेंटरशिप में आना है, तुम्हें भी अगर अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे पढ़ाई करनी है, तो डेफिनेटली इस मेंटरशिप में ऑनबोर्ड हो जाओ। मेंटरशिप में इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, वहां पे जाकर इंक्वायरी करो, सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें मेंटरशिप से रिलेटेड बता दी जाएगी और इमीडिएटली ज्वाइन करो, क्योंकि तुम्हारे पास 6 मंथ ही रिमेनिंग, 5 to 6 मंथ का टाइम रिमेनिंग है। अब ये 5 to 6 मंथ अगर चला गया तो फिर अगले साल WBJ की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और कोई बच्चा नहीं चाहता है कि मैं ड्रॉप लेके WBJ की प्रिपरेशन करूं। तो जल्द से जल्द इनरोल हो जाओ और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करो, जिससे कि तुम्हारा सिलेक्शन डेफिनेट हो जाए। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, इमीडिएटली जाके कॉन्टेक्ट करो। अब आ जाते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे, कैसे हमें WBJ में फिजिक्स को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो तो मैं बताऊंगा। बट उससे पहले एक जो मिसकॉन्सेप्शन है बच्चों के माइंड में, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूं। मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि जेई मेंस की फिजिक्स और WBJ की फिजिक्स सिमिलर है। एक पॉइंट पे ये सिमिलर है, वो है कॉन्सेप्ट्स, चैप्टर सिमिलर है, दोनों में वही चैप्टर पूछे जाएंगे, जो जेई में पूछा जाएगा वही चैप्टर पूछा जाएगा। बट अगर तुम पेपर की बात करो, जेई मेंस का फिजिक्स का पेपर और WBJ का फिजिक्स का पेपर कंप्लीटली डिफरेंट रहता है, कंप्लीटली डिफरेंट रहता है, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। कैसे डिफरेंट रहता है उसको मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, WBJ में फिजिक्स हमारा 50 मार्क्स का रहता है, टोटल 50 मार्क्स के सवाल रहते हैं। 50 मार्क्स के सवाल के लिए हमसे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स। अब ये 40 क्वेश्चन बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में टोटल तुम्हारे 20 सवाल रहेंगे। अब जो कैटेगरी 1 के सवाल रहते हैं वो बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड रहता है, उसमें हल्का सा भी ट्रिक नहीं रहता है। कैटेगरी 1 के सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे। कैटेगरी 2 की बातें करो तो कैटेगरी 2 में कॉन्सेप्चुअल प्लस फॉर्मूला बेस्ड सवाल रहेंगे और टोटल क्वेश्चन का काउंट रहेगा वहां पे 10। कैटेगरी 2 में कॉन्सेप्चुअल प्लस फॉर्मूला बेस्ड सवाल रहेंगे और टोटल हमसे 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 3 में भी हमारा टोटल 10 क्वेश्चन ही रहता है, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चेक करी जाती है। अगर किसी बच्चे का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है चैप्टर को लेके, तो वो कैटेगरी 3 में डेफिनेट स्ट्रगल करेगा, क्योंकि कैटेगरी 3 के सवालों के जब तुम ऑप्शन देखने जाओगे तो सारे सिमिलर लगेंगे, और ये सिमिलैरिटी को ब्रेक करना उन्हीं के लिए पॉसिबल है जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट को डेप्थ में समझने की कोशिश करी है। इसी के लिए WBJ का जो कैटेगरी 3 रहता है वो बहुत ट्रिकी रहता है। अगर वही बात करी जाए जेई मेंस की, तो जेई मेंस में मैक्सिमम सवाल फॉर्मूला बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल सवाल रहते हैं, और WBJ का पैटर्न क्या है फिजिक्स का वो मैंने तुम्हें बता दिया। WBJ और जेई का फिजिक्स कैसे डिफरेंट है वो तुम्हें अब पता चल गया होगा। अब हम क्योंकि WBJ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग प्लान बनाएंगे कि कैसे हम फिजिक्स को पढ़ रहे होंगे WBJ के अकॉर्डिंग। सबसे पहली बात, हम लोग समझते हैं कि WBJ के फिजिक्स में इजीएस्ट सेक्शन क्या रहता है और डिफिकल्ट सेक्शन क्या रहता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों से तुमने सुना होगा कि फिजिक्स अच्छा करनी है, फिजिक्स में अच्छे स्कोर लाने हैं तो इजी सेक्शन को टारगेट करो, हाई वेटेज टॉपिक को टारगेट करो, जो पर्सनली मैं नहीं बिलीव करता, और मैं पर्सनली बच्चों को रिकमेंड भी नहीं करता कि हाई वेटेज टॉपिक को टारगेट करो या लो वेटेज टॉपिक को टारगेट करो। मैं बच्चों को बोलता हूं उसी यूनिट को टारगेट करो जो तुम्हें ईजी लगता हो। अब जैसे अगर एक ओवरव्यू देखा जाए फिजिक्स का, तो फिजिक्स में जो मॉडर्न फिजिक्स है, पर्टिकुलरली मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आते हैं। इन यूनिट को इजी बताया गया है एज कंपैरिजन टू मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मॉडर्न फिजिक्स इजी है इनके कंपैरिजन में, बट क्या ये हर एक बच्चों के लिए इजी है? हो सकता है किसी कैंडिडेट के लिए मैकेनिक्स ज्यादा इजी हो एज कंपैरिजन टू मॉडर्न फिजिक्स। तो ये हम एक रफ एनालिसिस या रफ ओवरव्यू नहीं दे सकते कि भाई फिजिक्स में मैकेनिक्स डिफिकल्ट है, मॉडर्न फिजिक्स इजी है। हर एक इंडिविजुअल के लिए ये वेरी कर सकता है, किसी को मॉडर्न डिफिकल्ट लगेगा, किसी को मैकेनिक्स इजी लगेगा। इसीलिए मैं कभी भी हाई वेटेज और लो वेटेज टॉपिक की बात नहीं करता, मैं पूरी सिलेबस की बात करता हूँ। पूरे सिलेबस को पढ़ के जाना है। अब उनमें से जो सवाल तुमसे एग्जाम में बन जाए उनको बना के आना, जो नहीं बने उसे नहीं बना के आना। ये बातें समझ में आ गई? तो कभी भी हाई वेटेज और लो वेटेज वाले टॉपिक को डिफरेंशिएट करके पढ़ाई बिल्कुल मत करना।
सारे फिजिक्स को पढ़ना है, क्लास 11 क्लास 12 के टॉपिक को पढ़ना है, उसके बाद हम एग्जाम लिखने जाएंगे। ये राइट वे रहता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि हाई वेटेज टॉपिक कर लेते हैं। भाई हाई वेटेज टॉपिक रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तभी होगी जब तुम्हारे फाउंडेशन क्लियर होंगे, और फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा तुम हाई लेवल टॉपिक को पढ़ ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। तो कभी भी हाई वेटेज टॉपिक को करने मत जाना। बहुत लोग आएंगे तुम्हें रिकमेंड करेंगे कि सारे हाई वेटेज वाले टॉपिक को कर लो, तुम्हारा फिजिक्स अच्छा हो जाएगा, बट ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी को हमें नहीं फॉलो करना। ये बातें समझ में आ रही है? तो किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें? एक स्ट्रैटेजी जिसको हम फॉलो कर रहे होंगे WBJE में फिजिक्स को इंप्रूव करने के लिए, वो है हम हर एक चैप्टर अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि सपोज करो इलेक्ट्रोस्टैट्स तुमने स्टार्ट करा पढ़ना, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैट्स अगर तुम्हें इजी लग रहा है पढ़ते वक्त, तो तुम उसे अपने हाई वेटेज टॉपिक में रख लोगे। हो सकता है WBJE के पर्सपेक्टिव से वो लो वेटेज टॉपिक हो, बट क्योंकि तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रांग है या तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है, तो तुम्हारे लिए वो हाई वेटेज टॉपिक बन जाता है। ये बातें समझ में आ रही? तो हम अपने अकॉर्डिंग हाई वेटेज और लो वेटेज टॉपिक को डिसाइड करेंगे, ना कि WBJE से रिलेटेड ओवरव्यू वीडियोस देख के हम हाई वेटेज और लो वेटेज टॉपिक डिसाइड कर। नहीं, जो तुम्हें इजी लगा वो तुम्हारे लिए हाई वेटेज टॉपिक है, जो तुम्हें डिफिकल्ट लगा वो तुम्हारे लिए लो वेटेज टॉपिक है। ये बातें समझ में आ रही है? और जब तुमने ये फिल्टर आउट कर लिया कि तुम्हारे लिए हाई वेटेज क्या है, लो वेटेज क्या है, तो अगला स्टेप आता है पढ़ना। कैसे पढ़ें, किन रिसोर्सेज को फॉलो करें, क्या तरीका है पढ़ने का फिजिक्स को? तो सबसे पहली बात, फिजिक्स में तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर WBJE की पर्सपेक्टिव से बात करो फिजिक्स की, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला तुम्हें याद रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग और फॉर्मूला का एप्लीकेशन। अगर कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से समझ आ रहा और याद रख पा रहे हो, तो तुम्हारे लिए फिजिक्स यहीं पे इजी बन जाता है। कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला, ये दो कंबाइन करके WBJE का फिजिक्स तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो गया। कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला अगर अच्छे से कर लिए, WBJE फिजिक्स को बहुत अच्छा करके आ जाओगे। ये बातें समझ में आ रही है? अगला है यहां पे न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट बहुत रहता है एज कंपैरिजन टू JEE। यहाँ पे न्यूमेरिकल बहुत रहेंगे और ट्रिकी न्यूमेरिकल रहेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत इजी न्यूमेरिकल रहेगा जिसको तुम इजीली फॉर्मूला पुट करके बना सकते हो, नहीं। न्यूमेरिकल भी रहेंगे बहुत सारे और ट्रिकी भी रहेंगे। तो इनको कैसे हैंडल करें? ये तभी हैंडल होगा जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से होंगे। और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए हमें क्या करना है वो समझो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ही एक फाउंडेशन है जो तुम्हारे WBJE के फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा होगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसे करने उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला काम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने के लिए अपने लेक्चर को डिटेल वे में पढ़ना, नॉट वन शॉट। मैं दोबारा रिकमेंड करता हूं, वन शॉट कोई भी चैप्टर के लिए तुम्हें नहीं देखना है। अगर तुम्हें डेप्थ में कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी है, फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन समझनी है, तो तुम्हें डेप्थ में लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए डेप्थ में लेक्चर फॉलोड बाय NCERT रीडिंग। NCERT की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर्मूलाज के एप्लीकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही दो तरीका है जिससे तुम्हारी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। डेप्थ में लेक्चर, NCERT की रीडिंग, ये दोनों अगर तुमने सिंक्रोनाइज कर लिया, तुम्हारा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये दो इंपॉर्टेंट और छोटे से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम WBJE के फिजिक्स वाले सेक्शन को बहुत अच्छा कर जाएंगे। कॉन्सेप्ट के लिए डिटेल लेक्चर फॉलोड बाय NCERT रीडिंग, ये दो चीजें तुम्हारी कॉन्सेप्ट भी बढ़ाएगी, कॉन्सेप्ट अच्छी बिल्ड करेगी और फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन तुम समझ जाओगे ये दो चीजें करके। ये तो रही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात। अब अगला स्टेप आ जाता है प्रॉब्लम प्रैक्टिस, क्योंकि विदाउट प्रॉब्लम कोई मतलब नहीं होता है कॉन्सेप्ट पढ़ने का। कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ लिया, अगर तुम प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सवाल नहीं सॉल्व कर रहे हो, तो फिर उस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का कोई मतलब ही नहीं है। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए जो बुक्स या जो रिसोर्सेस हमें यूज करने हैं वो है MTG चैप्टर वाइज बुक प्लस PYQ। MTG की चैप्टर वाइज बुक आती है वो, एंड PYQ, ये दो बुक्स ही हमें यूज करने हैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए। और इन दोनों बुक्स का यूज करके फॉर एवरी सिंगल चैप्टर हम 70 सवाल सॉल्व करेंगे। हर एक चैप्टर के लिए हमें 70 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। 70 सवाल। अब बहुत बच्चे बोलेंगे 70 ही क्यों, वाई नॉट 100, वाई नॉट 30?
देखो, फिजिक्स एक ऐसी यूनिट है जहां पे जब तक तुम प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं कर दोगे, मैक्सिमम प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं करोगे, फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन तुम्हें नहीं पता रहेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, उनको तुम इजिली टैकल कर लोगे, बट जहां पे कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूलाज कंबाइन कर दिया जाएगा तो वहां पे तुम स्ट्रगल करोगे। इसी स्ट्रगल को रिमूव करने के लिए हम 70 प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करेंगे। 70 सवाल करने से तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो जाएगा, फॉर्मूलाज भी सारे याद रह जाएंगे और फॉर्मूलाज के एप्लीकेशन भी तुम सीख जाओगे कि कैसे फॉर्मूला का एप्लीकेशन को यूज करना है। इसीलिए हर एक चैप्टर में हम 70 सवाल कर रहे होंगे। यह बातें समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसे करनी है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस कैसे करनी है, इसके सिवा कुछ नहीं करना है। यही दो तरीका है या यही दो स्टेप्स है जो तुम्हारे फिजिक्स को इंप्रूव कर देगी। इसके सिवा कुछ भी करने जाओगे, अरिहंत लगाने जाओगे, इरोडोब लगाने जाओगे, डीसी पांडे लगाने जाओगे, एचसी वर्मा लगाने जाओगे, ये वेस्ट ऑफ टाइम है और वेस्ट ऑफ एनर्जी है। ये हमें नहीं करना है। कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला लेक्चर के थ्रू और एनसीईआरटी की रीडिंग, प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए एमटीजी प्लस पीवाईक्यू, इट्स मोर देन इनफ। और ये तरीका तुम्हें फिजिक्स में एक अच्छा खासा स्कोर दिला रहा होगा। इसके सिवा कुछ भी करने की नीड नहीं है। मेरी बात को सीरियसली मानो और अप्लाई करके देखो। जो भी चैप्टर अभी तुम पढ़ रहे हो, अभी लेट्स एज्यूम कि तुम इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हो या वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे हो या ग्रेविटेशन, किसी भी चैप्टर को तुम कर रहे हो, ये दो टेक्निक का यूज करो, तुम्हारा डेफिनेट फिजिक्स इंप्रूव हो जाएगा। और एक लास्ट पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूंगा, देखो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है, ये तो इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिजिक्स इंप्रूव नहीं होगी। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते वक्त उनके माइंड में रहता है कि मुझे एक प्रॉब्लम को 2 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास उतना ही टाइम रहता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बट जब तुम घर में हो, जब तुम प्रॉब्लम प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो या फिर पहला चैप्टर तुमने करा और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने गए और यह सोचोगे कि पहला सवाल ही मुझसे 1.5 मिनट में सॉल्व हो जाए या 2 मिनट में सॉल्व हो जाए, वो नहीं होगा सॉल्व। और वो टाइम, उस टाइम के अंदर तुम्हें सॉल्व करने की नीड भी नहीं है। अभी तुम सीख रहे हो। जब तुम सीखने वाले फेज में रहते हो या जब तुम लर्निंग वाले फेज में रहते हो तो वहां पे टाइम बाउंड्री साइड लाइन कर दो। कोई टाइम बाउंड्री नहीं रहनी चाहिए। बस एक थॉट तुम्हारे माइंड में रहना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम सामने पड़ा हुआ है उसके सॉल्यूशन तक पहुंचना है। 2 मिनट में पहुंचूं, 5 मिनट में पहुंचूं या 10 मिनट में पहुंचूं, अभी तुम्हारे लिए सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, नॉट टाइम कि 1.5 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर ही मुझे सॉल्व करना। नहीं, अभी तुम्हें सॉल्यूशन तक पहुंचना है। और एक टाइम जरूर आएगा जब तुम एक सवाल को विद इन 2 मिनट सॉल्व कर रहे होगे, बट वो अभी नहीं आएगा। वो एग्जाम के एंड तक, अराउंड फेब या मार्च के अराउंड तुम हर एक सवाल को 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर लोगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। बट अभी तुम नहीं कर पाओगे और अभी तुम्हें करने की भी नीड नहीं है। ये बातें समझ में आ रही है? तो होप जो तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए थी फिजिक्स से रिलेटेड या जो स्ट्रेटजी चाहिए थी फिजिक्स से रिलेटेड, वो मैंने इस वीडियो में बता दी। अब काम तुम्हारा है, प्रोसेस तुम्हें फॉलो करना है। फॉलो करोगे फिजिक्स इंप्रूव हो जाएगी, नहीं फॉलो करोगे तो फिर ट्रैप में फंस जाओगे और WPJ अपना बर्बाद कर लोगे। चॉइस तुम्हारी है, फॉलो करो, इंप्रूवमेंट पाओ, नहीं फॉलो करके अपनी WPJ की प्रिपरेशन को बर्बाद करो। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।